हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेनेट में। जैसा कि आपने देखा होगा कि थंबनेल पर क्या है, मैं सीडीपी का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया हूँ। जी हाँ, वैसे जैसा कि थंबनेल है वैसा ही क्या है आपको वीडियो में भी मिलेगा। ऐसा नहीं कि क्लिकबेट थंबनेल बनाया गया है और क्वेश्चन कुछ और थंबनेल कुछ और, ऐसा नहीं है, ठीक ना। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि सारी वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक, तो चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, गेगर जॉन मेंडल कहाँ के निवासी थे? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी अफ्रीका। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। गेगर जॉन मेंडल कहाँ के निवासी थे? ऑस्ट्रेलिया। ठीक, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं जो कि यहाँ पर दिया है। वंशानुक्रम सिद्धांत का जनक था, कौन थे? ग्रेगर जॉन मेंडल। वंशानुक्रम सिद्धांत के जनक कौन थे? ग्रेगर जॉन मेंडल। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, विकासवादी सिद्धांत का समर्थक था लैमार्क। विकासवादी सिद्धांत के समर्थक कौन थे? लैमार्क। ये लैमार्क जो है आपको कक्षा 10 में जीव विज्ञान में भी देखने को मिला होगा। लैमार्कवाद, ठीक ना। किसमें मिला होगा? जीव विज्ञान क्लास 10 में। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुण का नाम है, यह परिभाषा किसने दिया है? ऑप्शन ए मेंडल, ऑप्शन बी डार्विन, ऑप्शन सी रूथ बेनेडिक्ट, ऑप्शन डी कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रूथ बेनेडिक्ट। वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुण कौन दिए थे? रूथ बेनेडिक्ट। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, वंश परंपरा के मुख्य वाहक होता है, यानी क्या है? पीढ़ी दर पीढ़ी, इसका मतलब है पीढ़ी दर पीढ़ी। ऑप्शन ए है गुड़, ऑप्शन बी पितृक, ऑप्शन सी भ्रड, ऑप्शन डी कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पितृक। पितृक जो है वंश परंपरा के मुख्य वाहक होता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, अनुवांशिक के नियमों में कौन सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए प्रत्यागमन का सिद्धांत, ऑप्शन बी समानता का सिद्धांत, ऑप्शन सी अभ्यास का नियम, ऑप्शन डी संयोग का नियम। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अभ्यास का नियम। ये देखो अनुवांशिक का बोल रहा है। अनुवांशिक, ये अभ्यास क्या है? जब व्यक्ति क्या है जन्म ले लेता है, उसके बाद जो कार्य करता है उसे अभ्यास बोलेंगे ना। लेकिन ये संयोग का नियम, समानता और प्रत्यागमन सिद्धांत, ये सभी अनुवांशिक के नियम हैं। और हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था? अनुवांशिक के नियमों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट, अभ्यास का नियम अनुवांशिक के नियमों में सम्मिलित नहीं है। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा रोग वंशानुगत होता है? ऑप्शन ए वर्णांधता, ऑप्शन बी हीमोफीलिया, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी दोनों नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। वर्णांधता में क्या होता है? इसमें क्या होता है, कुछ लोगों को स्पेसिफिक कुछ कलर पहचान में नहीं आती है। ठीक, और हीमोफीलिया में होता है रक्त स्राव होना, जो कि किसके कमी के कारण होता है? प्रोटीन की कमी के कारण क्या होता है? हीमोफीलिया रोग होता है। हीमोफीलिया रोग में क्या होता है, अगर रक्त स्राव हो रहा है तो वह रुकता नहीं है। यदि उसका जल्दी से इलाज न किया जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, विकासवादी सिद्धांत का समर्थक था। ऑप्शन ए दिया है मेंडल, ऑप्शन बी दिया है थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी रास, ऑप्शन डी लैमार्क। तो देखो यहाँ पर बोल के आ रहा है विकासवादी सिद्धांत। तो विकासवादी सिद्धांत कौन दिए थे? लैमार्क। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, वंशानुक्रम सिद्धांत का बीज रूप प्राप्त होता है। ऑप्शन ए है प्लेटो, ऑप्शन बी है सुकरात, ऑप्शन सॉरी
ऑप्शन सी है अरस्तु, ऑप्शन डी है डार्विन। तो देखो क्या बोला है, वंशानुक्रम सिद्धांत। तो वंशानुक्रम सिद्धांत जो है बीज के रूप में प्राप्त होता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डार्विन। यह कौन कहे थे, डार्विन ने कहा था। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, मेंडल का वंशानुक्रम सिद्धांत प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन ए 1871 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1866 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1833 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1874 ईस्वी में। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी अर्थात 1866 में मेंडल का वंशानुक्रम सिद्धांत प्रकाशित हुआ था। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए मत है, अर्थात शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए, यह कथन किसने कहा था। ऑप्शन ए दिया है विवेकानंद, ऑप्शन बी शंकराचार्य, ऑप्शन सी रामकृष्णन, ऑप्शन डी गांधी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी शंकराचार्य, अर्थात शंकराचार्य ने ही कहा था शिक्षा वह शक्ति है, वह शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाता है। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 है, मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान किसका मत है। ऑप्शन ए मैकडूगल, ऑप्शन बी जॉन एडम्स, ऑप्शन सी वुडवर्थ, ऑप्शन डी प्लेटो। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए मैकडूगल। यानी शिक्षा यानी मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, यह किसने कहा था, मैकडूगल। ठीक, तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। क्लास को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।